Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you English first of class 8th chapter 4 poem है to the pupils बच्चों के लिए या विद्यार्थियों के लिए. Expanding like a petals of young flowers, यानी जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, धीमे धीमे बढ़ते हैं. जैसे फूल की पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो धीमे धीमे बढ़ती हैं. आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स, मैं उसी तरह जैसे फूल की पंखुड़ियाँ खुलती बढ़ती हैं वैसे ही मैंने देखा है कि बच्चों का जो माइंड होता है वो भी फूल की पंखुड़ियों की तरह धीमे धीमे खुलता है. यानी फूल की पहले छोटी छोटी कलियां होती हैं, कलियां धीमे धीमे खुलती हैं, वैसे ही बच्चों का माइंड होता है, धीरे धीरे खुलता है. And the sweet loosening of a spell that binds your intellectual energies and power, और जिससे क्या होता है, and the sweet loosening of a spell, और जो ये क्या कहते हैं, जब माइंड खुलता है तो इससे क्या होता है, योर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर्स, तो क्या होता है इससे जो बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक शक्ति होती है या क्षमता होती है वो खुलती है या उसमें बंधी रहती है. यानी जैसे फूलों के अंदर, कलियों के अंदर फूल अंदर दबा होता है, वैसे ही जैसे बच्चों का दिमाग विकसित होता है तो उसमें इंटेलेक्चुअल एनर्जीज उसी के अंदर बंधी होती हैं. That stretch like young bird in soft summer hour, their wings and they try strengthen. Oh, how the winds of circumstances and freshening April showers early knowledge. यानी ये कह रहा है कि जैसे पक्षियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, गर्मियों में अपने पंखों को फैलाती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं. एंड देयर विंग्स ट्राई टू स्ट्रेंथ, और उनके जो विंग्स यानी पंख होते हैं उनमें क्या होता है, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति आती है. ओ हाउ द विंड्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, जैसे परिस्थितियों की जो हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, फ्रेशनिंग एप्रिल सॉवर अर्ली नॉलेज, यानी जैसे अप्रैल के मंथ में उस क्या करती हैं, फ्रेश करती हैं. उसी तरीके से अर्ली नॉलेज जो होता है, अनमम्बर्ड काइंड ऑफ न्यू परसेप्शंस इन देयर इन्फ्लुएंस, तो जैसे अनेक प्रकार के जो परसेप्शंस होते हैं जो बच्चे देखते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स होते हैं, वो उनमें क्या लाते हैं, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालते हैं. वॉट जॉयस रेन्स अपॉन मी आई सी, और मैं ये सोचता हूँ कि हाउ द वर्शिप ट्रुथ सो ओमनीपोटेंस, यानी किस तरीके से बच्चे ट्रुथ मतलब सच्चाई के, ओमनीपोटेंस मतलब सर्वशक्ता को क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं. वॉट जॉयंस रेन्स अपॉन मी आई सी फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, मतलब क्या किस तरीके का की जो खुशी की, जॉयंस मतलब होता है खुशी की बौछार या बारिश मेरे ऊपर होती है, मैं देखता हूँ. फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, यानी जो फेम है, फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, वह बच्चों के भविष्य पर पड़ता है. वेविंग द चैपलेट्स यू हैव येट टू गेन, यानी इस तरीके से जैसे फूल से मालाएं बनती हैं, उसी तरीके से मैं भी सोचता हूँ कि आपको क्या मिलेगा, मालाएं होंगे. मतलब देखिए जैसे बच्चे होते अलग अलग प्रकार के फूलों की तरह होते हैं, उनसे क्या करता है टीचर, गार्लैंड बनाता है. आह देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, तब मुझे ये समझ में आता है कि मेरी ज़िंदगी निरर्थक नहीं गई, मैंने जो जीवन जिया है एज अ टीचर, उसमें क्या होता है, ये जो पोएट है वो कह रहा है कि बच्चे क्या होते हैं, फूलों की कलियों की तरह विकास उनका होता है, धीरे धीरे वो पंखुड़ियों से बाहर निकलते हैं, तो उनके का जो बुद्धि का विकास होता है, उनमें शक्तियाँ आती हैं. जैसे छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे क्या कहते हैं, पक्षियाँ होती हैं, जैसे जैसे वो अपने पंखों को फड़फड़ाती हैं तो उसमें क्या करता है, उसमें शक्ति आती है, क्षमता आती है. वैसे ही ये कह रहा है कि राइटर कि ये छोटे छोटे जो फूल हैं वो क्या बनेंगे, एक दिन मालाओं की तरह बनेंगे. छोटे छोटे बच्चे हैं
वो फूलों की तरह है, बड़े होकर के उनसे मालाएं बनाई जा सकती हैं। एंड और ये सोचता है कि इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि मेरा निरर्थक जीवन नहीं गया है, मेरा जीवन सफल रहा है। एक्सरसाइज देखते हैं। अ टीचर इम्पार्ट्स नॉलेज टू हिज स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी सही है फर्स्ट में। सेकेंड, इट इज हिज ड्यूटी टू लीड देम ऑन राइट पाथ। ऑप्शन नंबर ए। थर्ड में ऑप्शन नंबर डी सही है, द स्टूडेंट सक्सेस गिव हिम जॉय। फोर्थ नंबर है द टीचर थिंक्स हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब द पोएट इज प्राउड ऑफ हिज वर्क। सिक्स, द पोएट। ऑप्शन नंबर डी सिक्स में सही है। ट्रू फॉल्स, पहला ट्रू है, सेकेंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स हैं। यानी आप देखेंगे द टीचर रिमूव्स हिज डिफिकल्टीज विद द स्टूडेंट्स वे, ट्रू है। पीपल्स आर लाइक बर्ड इन द बिगिनिंग, ट्रू। The poet compares his pupils to young flowers, true है। The poet emphasizes the importance of teachers' work, true है। His pupils will prove that to be a bad citizen, false है। The poet thinks he has lived in vain, false है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट में बर्ड भरा जाएगा, सेकंड में देखिए ये लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड में नॉलेज, थर्ड में यंग, फोर्थ में अटेंशन, फिफ्थ में डेस्टिनी, सिक्स्थ में सेटिस्फाइड। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।